प्रिय भक्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि घर में सुख की असली कुंजी क्या है? क्या जीवन में हम जो तनाव और उलझने महसूस करते हैं, उनका कोई हल है? यदि आप चाहते हैं कि घर में शांति, प्रेम और सुख का वातावरण हमेशा बना रहे, तो आज का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। क्या सच में गृहस्थ जीवन को सुखी और संतुलित बनाया जा सकता है? आज हम जानेंगे कि इसके लिए हमें केवल बाहरी उपायों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भीतर की एक गहरी समझ और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर आप भी घर में शांति और खुशहाली चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपा है वह ज्ञान जो आपके हर दिन को सुखमय बना सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी टीम के साथ मिलकर हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लेकर आएंगे। अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, आज हम यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह विषय है, घर गृहस्थी में सुखी होना चाहते हो तो इसे सुनो। हम सभी इस संसार में सुख की तलाश करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सचमुच सुख कहां है? हम कई बार घर में शांति और सुख की कामना करते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं कि वह सुख किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, आज हम उसी सुख की ओर एक कदम और बढ़ने का मार्ग खोजेंगे। गृहस्थ जीवन, जिसे हम सभी अपना जीवन कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण यात्रा है। इसमें प्रेम है, संघर्ष है और सबसे बढ़कर कर्तव्य और समर्पण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हम जो भी करते हैं वह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाते हैं, तब हमें जीवन में सुख और शांति मिलती है। यह सुख कभी बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि वह हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि घर की समस्याएं और पारिवारिक उलझने हमें मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बनती हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हर समस्या के पीछे कोई न कोई आत्मिक कारण होता है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब है कि जो भी घटना घटित होती है, वह हमारे जीवन में कोई न कोई उपकार करने के लिए होती है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें अपने घर में भी सुख का आभास होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। संतुलन केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और आचरण में भी होना चाहिए। कई बार हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर अपनी असल खुशियों को भूल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के नाम और भक्ति में समर्पित करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था
कि हर कर्म को ईश्वर के लिए किया जाना चाहिए, वैसे ही हमें हर कार्य में भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हे मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, गृहस्थी का सुख केवल बाहरी सुखों में नहीं है। घर में सुख तभी होता है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ जीते हैं। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें अपने परिवार के साथ प्रेम, धैर्य और समझ से पेश आना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात हर धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ। यही असली शरण है, यही असली सुख है। जब हम श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता। हमारे घर में कोई भी समस्या हो, हम उसे प्रेम और भक्ति के साथ हल करते हैं। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में सुख पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है संयम। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि इच्छाओं का नियंत्रण करना ही असली सुख है। जब हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कर्म करो, लेकिन तुम उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। यही संयम और समर्पण हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। गृहस्थ जीवन में कभी कभी हम अपने परिवार के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन परेशानियों का असली कारण हमारी सोच होती है? श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जब हम अपनी सोच को भगवान के नाम और भक्ति में लाते हैं तो जीवन की हर समस्या सुलझ जाती है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे भगवान की भक्ति में लाना चाहिए, तभी हमें सच्चे सुख का अनुभव होगा। प्रिय श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि घर में सुख तब मिलता है जब हम अपने आचार व्यवहार को भगवान के निर्देशों के अनुसार चलाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन ही हमें यह सिखाता है कि हर कार्य को प्रेम और समर्पण से किया जाए। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाना हमारी भूल होती है। जब हम प्रेम और संयम से काम लेते हैं तो घर में शांति बनी रहती है। प्रिय भक्तों, गृहस्थ जीवन में सुखी होने का असली राज यही है कि हम हर स्थिति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद से देखें। जब हम अपने घर में प्रेम, समझ, धैर्य और संयम को लेकर चलते हैं तो हम न केवल अपने घर में शांति बनाए रखते हैं, बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य के दिल में भगवान की कृपा का अनुभव कराते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन और जीवन को समर्पित कर दें तो हमारी गृहस्थी भी सुखमय हो सकती है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। बस हमें अपने जीवन के हर पहलू में उन्हें शामिल करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, हम सब मिलकर इस जीवन के हर क्षण को भक्ति और प्रेम में समर्पित करें ताकि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यही कृष्ण की इच्छा है, यही हमारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, हम सभी इस संसार में सुख की तलाश में हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर खुशियों से भरा हो, परिवार में शांति और समृद्धि का वास हो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि असली सुख कहाँ छिपा हुआ है? क्या हम यह समझते हैं कि हम जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं उसे पाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? आज हम एक गहरी बात पर विचार करेंगे जो न केवल हमारे घर को सुखमय बना सकती है, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा दे सकती है। हम बात करेंगे घर गृहस्थी में सुखी होने के रहस्यों के बारे में, और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को अपने हृदय में गहरे से समर्पित करें। जीवन में कोई भी बुरा समय या कठिनाई हमें परेशान कर सकती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन समस्याओं से पार पाने का रास्ता हमारे भीतर ही छिपा है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं। प्रिय भक्तों, गृहस्थ जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और प्रेम से निभाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। घर में सुख तभी मिलेगा जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति से निभाएंगे। मेरे प्रियजनों, गृहस्थ जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि हमें अपने रिश्तों को प्रेम और सम्मान से संजोना चाहिए। एक घर तभी सुखमय बनता है जब परिवार के हर सदस्य के बीच सच्चा प्यार और विश्वास होता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि छोटी छोटी बातें भी घर में तनाव का कारण बन सकती हैं? लेकिन क्या हम जानते हैं कि वह तनाव केवल हमारी सोच और आचरण के कारण उत्पन्न होता है? भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, गृहस्थ जीवन में जो भी परेशानी आती है वह किसी न किसी कारण से होती है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें तो जीवन की हर कठिनाई को सुलझाना सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो जैसा सोचता है वही वैसा बनता है। हम जिस प्रकार की सोच अपने भीतर रखते हैं वही हमारे जीवन में झलकता है। गृहस्थी का सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति से उत्पन्न होता है। क्या आप जानते हैं कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना ही असली सुख है? भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जब हम अपने दिल को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी शांति आती है। इस शांति का एहसास केवल तब होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए हम न केवल अपने घर में सुख पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नए आयाम पर भी ले जा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में सुख पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है समय का सदुपयोग। हम सभी अपने दिन में कुछ समय अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने आत्मिक उन्नति के लिए निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्त कुरु कर्माणि, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के साथ योग में स्थित रहता है वह सभी कार्यों को सही तरीके से करता है। जब हम अपने कर्तव्यों को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें किसी प्रकार की थकान या तनाव का अनुभव नहीं होता, बल्कि हम हर काम में खुशी महसूस करते हैं और घर में सुख का वातावरण बना रहता है। प्रिय भक्तों, गृहस्थ जीवन में सुख तभी मिलता है जब हम अपने रिश्तों को न केवल जिम्मेदारी के रूप में बल्कि प्रेम और समर्पण के रूप में देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर परिवार में छोटे छोटे संघर्ष होते हैं, लेकिन वह संघर्ष तब समाप्त हो जाता है जब हम उसे समझदारी और धैर्य के साथ सुलझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धैर्य से काम लो, हर कठिनाई का समाधान धैर्य में है। जब हम घर में धैर्य और समझ के साथ एक दूसरे से बात करते हैं तो रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ती है। यही वह आधार है जो हमें गृहस्थ जीवन में सच्चा सुख प्रदान करता है। गृहस्थी का सुख हमें तब मिलता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू में भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जीवन के हर पहलू में भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व है? उनके बिना हमारे जीवन की कोई भी दिशा नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। जब हम अपने घर में शांति और प्रेम लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बनाते हैं तो हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिलता है। हमें केवल अपने हृदय को खोलकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना है और अपने कार्यों को उनके चरणों में समर्पित करना है। गृहस्थ जीवन में सुख तभी मिलता है जब हम हर कार्य को ईश्वर के नाम में समर्पित कर देते हैं। जब हम अपने रिश्तों में श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को जोड़ते हैं
तो घर में सुख और शांति का वातावरण स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। बस हमें अपने जीवन को उनके मार्ग पर चलाना होता है। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में असली सुख तब मिलता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने रिश्तों को जोड़ते हैं और उन्हें हमारे जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और जब हम उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, हम सब जीवन में सुख की तलाश करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में शांति, प्रेम और सुख का वास हो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि घर में सुख की असली कुंजी कहाँ छिपी है? क्या यह हमारी संपत्ति, हमारे घर का आकार या हमारे सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है? नहीं प्रिय श्रोताओं, असली सुख हमारे भीतर की शांति और समझ पर निर्भर करता है। गृहस्थ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि जब तक हम अपने भीतर भगवान की उपस्थिति महसूस नहीं करते, तब तक हम अपने घर में शांति और संतुलन का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति मेरे साथ एकाकार हो जाता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। मेरे प्रियजनों, घर को स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने रिश्तों को प्रेम और समझ से जोड़ना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम एक दूसरे के साथ पूरी समझ और सम्मान से पेश आते हैं तो हमारे घर में एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है? लेकिन जब हम एक दूसरे से निराश या क्रोधित होते हैं तो घर का वातावरण घबराहट और तनाव से भर जाता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग से आता है। जब हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ विनम्रता, प्रेम और समझ से व्यवहार करते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं बल्कि घर में सुख और शांति का माहौल भी बनाते हैं। हे मेरे प्रिय साथियों, गृहस्थ जीवन के सुख का एक और रहस्य है धैर्य और संयम। जीवन के विभिन्न पहलुओं में, खासकर रिश्तों में, हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी समस्या, चाहे वह छोटे घर का झगड़ा हो या कोई बड़ा मुद्दा, तब तक बढ़ता है जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति धैर्य और संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी होता है। प्रिय श्रोताओं, जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, अगर हम उन्हें धैर्य और शांत चित्त से सुलझाते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति और समझ से हर समस्या हल हो जाती है। यही तरीका है जिससे हम गृहस्थ जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, क्या हम यह समझते हैं कि हमारे घर में असली सुख तब आता है जब हम सच्चे सेवा भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं? हम सभी को यह समझना होगा कि हमारे घर का हर सदस्य एक दूसरे के लिए एक वरदान है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो दूसरों के सुख में अपना सुख मानता है वही असली प्रेमी होता है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ निस्वार्थ भाव से संबंध स्थापित करते हैं, तब हमारे घर में न केवल प्रेम का वातावरण बनता है बल्कि हमें असली सुख की अनुभूति होती है। गृहस्थ जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने काम करते हैं तो घर में न केवल शांति आती है बल्कि भगवान की कृपा भी हमारे साथ होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित होकर अपना जीवन जीता है मैं उसके हर कार्य को सफल बनाता हूं। प्रिय भक्तों, हमें यह समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हर कदम पर हमारे साथ हैं और जब हम उनका नाम स्मरण करते हैं तो हर कार्य में उन्हें साक्षात अनुभव करते हैं। यही वह मार्ग है
जो हमें घर में सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाता है। हमारे जीवन में घर की जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वाह करना न केवल हमारे परिवार को संतुष्ट करता है, बल्कि इससे हम खुद भी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है वह कभी असफल नहीं होता। प्रिय भक्तों, हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं तो भगवान की कृपा हमारे साथ रहती है और हमारे घर में सुख और शांति का वास होता है। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में सुखी होने का एक और बड़ा रहस्य है आत्मिक संतुलन। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो घर में भी शांति और संतुलन बना रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति आत्म संतुलन में रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, हमें यह समझना होगा कि जीवन की असली संतुष्टि भीतर से आती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो घर में भी वही शांति और संतुलन प्रकट होता है। भगवत भक्त गणों, गृहस्थ जीवन में असली सुख तब मिलता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को हर कार्य में व्यक्त करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में प्रेम, धैर्य और समझ से काम लेते हैं और जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते हैं तो हमारा घर न केवल एक स्थान होता है बल्कि वह एक दिव्य स्थान बन जाता है। प्रिय दर्शकों, गृहस्थ जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना होगा। जब हम ईश्वर के साथ अपने रिश्तों को जोड़ते हैं तो हर परिस्थिति में हमें शांति और संतुलन का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे साथ सदैव रहे और हम उनके आशीर्वाद से अपने घर को स्वर्ग बना सकें। हे मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, हम सब जीवन में शांति और सुख चाहते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से इस सुख को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारे प्रयास केवल भौतिक चीजों तक ही सीमित हैं, या क्या हम अपने आत्मिक जीवन को भी संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं? जब तक हम अपने घर में शांति और प्रेम की नींव नहीं रखते, तब तक हमें बाहरी सुख कभी पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो आत्मा से जुड़ा होता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ जीवन में सुखी होने के लिए हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहले समझना होगा। घर एक ऐसी जगह है जहां हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों का निर्वाह करते हैं। घर का हर सदस्य अपने तरीके से प्यार, सम्मान और देखभाल की अपेक्षा करता है। क्या आप जानते हैं कि घर में सुख तभी आ सकता है जब हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति, समझ और सम्मान से पेश आते हैं। यह नहीं हो सकता कि हम केवल अपने आत्महित में जीते रहें और सोचें कि हमारे घर में सुख आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर उपदेश है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है वही असली सुखी होता है। घर में सुख का कारण केवल रिश्तों में प्रेम और समझ होना चाहिए, क्योंकि जब एक सदस्य खुश होता है तो पूरा परिवार खुश होता है। प्रिय दर्शकों, गृहस्थ जीवन का एक और अहम पहलू है ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति। जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने दिल में स्थान देते हैं और उन्हें हर कार्य में शामिल करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक दिव्यता आ जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम कोई कार्य भगवान के नाम से करते हैं तो वह कार्य आसान और सफल होता है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे अपनी पूरी श्रद्धा से समर्पित करता है, मैं उसके हर कार्य को सफल बनाता हूं। प्रिय श्रोताओं, जब हम हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है।
हम केवल कर्म करने में नहीं, बल्कि उसे भगवान के प्रति भक्ति से करते हैं। यही कारण है कि गृहस्थ जीवन में असली सुख पाने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति और समझ का विकास। क्या आपने कभी यह सोचा है कि घर में जो तनाव होता है वह अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर हम आपस में लड़ते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है, जो व्यक्ति खुद को समझता है वही दूसरों को समझ सकता है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों को समझते हैं और उनका दर्द समझते हैं, तो हम उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और उसकी खुशी हमारी खुशी है। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थी में सुख पाने के लिए हमें अपने अंदर संयम और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। गृहस्थ जीवन में असली सुख तब आता है जब हम अपने आचरण में संयम रखते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति आत्म संयमित होता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाई पर पहुंचता है। यह संयम केवल बाहर के कार्यों पर नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं पर भी होना चाहिए। जब हम अपने आंतरिक भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम बाहरी संसार में शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सत्य है कि स्वयं में संतुष्ट होना। हम सब जीवन में अधिक से अधिक प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, लेकिन क्या हम कभी संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने आप में संतुष्ट होता है वह संसार के सुखों से अप्रभावित रहता है। जब हम अपने भीतर संतुष्टि की भावना विकसित करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन से खुश होते हैं, बल्कि हमारे परिवार में भी शांति और सुख का वातावरण होता है। हमें यह समझना होगा कि संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावना से आती है। गृहस्थ जीवन में सुखी रहने का एक और मार्ग है धैर्य और सहनशीलता। जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या हम जानते हैं कि जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो कठिनाइयों को पार करना आसान हो जाता है? श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हमें यह समझना होगा कि कठिन समय हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को सहन करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करता है और हमें रास्ता दिखाता है। भगवत भक्त गणों, गृहस्थ जीवन में सुख और शांति का अनुभव तब होता है जब हम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलकर अपने रिश्तों में प्रेम, समझ, धैर्य और भक्ति का पालन करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हर कार्य में दिव्यता और शांति का अनुभव करते हैं। हमें अपने परिवार के साथ रिश्तों को सुधारने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र कृपा और आशीर्वाद से हम फिर से एकत्रित हुए हैं। इस दिव्य समय में हम सब मिलकर जीवन के सत्य को समझने, गृहस्थ जीवन के मूल तत्वों को जानने और अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। हम सभी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि गृहस्थी में असली सुख प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार के आचार व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है? प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में सुखी होने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर शांति का अनुभव करना होगा। जब तक हम भीतर शांति महसूस नहीं करते, तब तक बाहरी सुख हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रु अर्थात
कषाय, क्रोध और मोह को दूर करता है, वही असली सुख का अनुभव करता है। प्रिय भक्तों, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आत्मा के भीतर झांकें और देखें कि हम किसे अपने भीतर की शांति का शत्रु बना रहे हैं। क्या यह क्रोध है? क्या यह अहंकार है? क्या यह ईर्ष्या है? जब तक हम इन नकारात्मक गुणों से मुक्त नहीं होते, तब तक हमारे घर में और हमारे रिश्तों में सुख का आगमन नहीं हो सकता। घर के हर सदस्य के साथ हमारे रिश्ते तभी अच्छे होंगे जब हम अपने भीतर की शांति को पाकर इसे अपने रिश्तों में भी स्थापित करेंगे। मेरे प्रियजनों, गृहस्थ जीवन में हमें अक्सर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह बताता है कि समस्या चाहे जैसी भी हो, यदि हम समय के साथ धैर्य रखें तो वह समस्या धीरे धीरे अपने आप हल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य और संयम से कार्य करता है, वही जीवन की हर मुश्किल को पार करता है। प्रिय भक्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन कभी सरल नहीं होता और हर व्यक्ति को किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हमें हर समस्या में समाधान नजर आता है। घर में सुख तभी आएगा जब हम समस्याओं का सामना हिम्मत से करेंगे और यह समझेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं हर कदम पर। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है रिश्तों में समझ और सहयोग। गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हम अपने परिवार के हर सदस्य के साथ सच्चे प्रेम और समझ से पेश आएं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है, वही असली सुखी होता है। प्रिय श्रोताओं, क्या हम कभी यह महसूस करते हैं कि जब हम अपने परिवार के सदस्यों के दुख में शामिल होते हैं, जब हम उनकी परेशानियों को अपने दिल से महसूस करते हैं, तो वे हमारे और भी करीब आते हैं। रिश्तों में केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और भावनाओं से भी प्रेम दिखाना होता है। अगर हम अपने घर में सिर्फ अपनी ही बात करते हैं और दूसरों की बातों को नहीं समझते, तो हम कभी शांति और सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। हमें अपने परिवार के हर सदस्य को पूरा सम्मान और प्रेम देना होगा, तभी हमारे रिश्तों में सच्चा सुख आएगा। गृहस्थ जीवन में सुखी होने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हें वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, जीवन में जो भी दुख हमें मिलते हैं, वह हमारे अहंकार और अपने स्वयं के सीमित दृष्टिकोण के कारण होते हैं। जब हम अपने अहंकार को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनका मार्ग अपनाते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि मिलती है। हमें यह समझना होगा कि गृहस्थी में सुख तभी मिलेगा जब हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों और इच्छाओं को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलेंगे। जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हर कार्य में हमें शांति और संतोष का अनुभव होता है। प्रिय कृष्ण भक्तों, गृहस्थ जीवन में सुखी रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का सही उपयोग। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या हम इस समय का सही उपयोग कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा है, जो समय का सही उपयोग करता है, वह जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में भी समय का महत्व बहुत है। यदि हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। जब हम अपने समय को ईश्वर के नाम से जोड़कर अपने परिवार के साथ मिलकर बिताते हैं, तो हमें उस समय में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। यही समय का सही उपयोग है जो गृहस्थी में सुख की कुंजी है। एक और बात,
जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह है ध्यान और साधना। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को कभी न भूलें। श्री कृष्ण के ध्यान से हमारे मन में शांति और सुख का आगमन होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सा सुख महसूस होता है। यही वह दिव्य सुख है जो भगवान श्री कृष्ण हमें अपने नाम और ध्यान से प्रदान करते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो न केवल हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि हमारे घर में भी एक दिव्य वातावरण का निर्माण होता है। भगवत भक्त गणों, गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलकर अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर अपने परिवार के साथ प्रेम और समझ से व्यवहार करना होगा। हमें अपने समय का सही उपयोग करना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को कभी न भूलना होगा। हे मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, प्रिय भक्तों, जीवन के इस पावन पथ पर चलते हुए जब हम गृहस्थ जीवन के द्वार पर पहुंचते हैं तब हमें लगता है कि यह जीवन का एक बोझ है, जिम्मेदारियों का, रिश्तों का और संघर्षों का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, यदि आप कृष्ण की दृष्टि से देखें तो यह जीवन का सबसे सुंदर योग क्षेत्र है, जहां आत्मा प्रेम की परीक्षा देती है, जहां भक्ति कर्तव्य के रूप में प्रकट होती है और जहां हृदय श्री कृष्ण की कृपा से घर को मंदिर बना सकता है। गृहस्थ जीवन केवल सांसारिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक तप है यदि समझदारी से जिया जाए। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था, जो कर्तव्य को भक्ति से करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। गृहस्थ जीवन को हम अगर भक्ति का रूप समझें तो प्रत्येक कार्य, चाहे वह रोटी बनाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या बुजुर्गों की सेवा, सब ईश्वर की पूजा बन जाता है। सोचिए प्रिय श्रोताओं, जब मां सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय बनाती है, क्या वह सेवा श्री कृष्ण को अर्पण नहीं है? जब पिता थककर भी परिवार की जरूरतों के लिए श्रम करता है, क्या वह कर्तव्य त्याग नहीं है? यह भक्ति है, रूप बदल गई है पर भाव वही है। बस हमें इस भाव को पहचानना है। भगवत भक्त गणों, एक बार वृंदावन में एक वृद्ध ग्वाला श्री कृष्ण के चरणों में आया और बोला, प्रभु, जीवन भर काम में लगा रहा, आपके लिए समय ही नहीं निकाल पाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू जिसने गायों की सेवा की, परिवार का पालन किया, अपने स्वभाव में प्रेम रखा, तू हर पल मेरे लिए ही जीता रहा। प्रिय भक्तों, यही तो है श्री कृष्ण की लीला। वो सांसारिक कर्मों को भी आध्यात्म बना देते हैं। यदि हमारा भाव शुद्ध हो, मन उनके चरणों में हो, तो घर गृहस्थी को त्यागने की नहीं, उसे कृष्णमय बनाने की आवश्यकता है। प्रिय श्रोताओं, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है अपेक्षाएं। पति चाहता है कि पत्नी उसकी हर बात माने, पत्नी चाहती है कि पति हर भावना को समझे, बच्चे चाहते हैं कि माता पिता बिना कहे उनकी इच्छा पूरी करें, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब जन्म होता है दुख का। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। यदि हम अपने रिश्तों में भी यह सूत्र अपनाएं, प्रेम करें बिना अपेक्षा के, सेवा करें बिना स्वार्थ के, तो रिश्ते खुद ब खुद मधुर हो जाएंगे। क्या हम फूल से इसकी प्रेरणा नहीं ले सकते? वह खुशबू देता है, चाहे कोई उसे तोड़े या पूजा में चढ़ाए। मेरे प्रिय भक्तों, आज घरों में सबसे ज्यादा जो खो गया है वह है सुनना। हम सब बोलते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन सुनते नहीं। एक सुखी गृहस्थ जीवन का रहस्य यह है कि हम एक दूसरे की बातों को मन से सुनें, आत्मा से समझें। श्री कृष्ण जब गोपियों से संवाद करते थे, वे केवल उनके शब्द नहीं सुनते थे, उनके हृदय की पुकार को पहचानते थे। तो प्रिय श्रोताओं,
जब जीवन साथी कोई बात कहे तो शब्दों के पीछे के भाव को पहचानिए। यदि वह चुप है तो उसकी चुप्पी को सुनिए। यह छोटी सी आदत रिश्तों को गहराई देती है और घर को मंदिर बना देती है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है जब घर में कोई छोटा बच्चा हंसता है तो पूरा वातावरण पावन हो जाता है? क्यों? क्योंकि उस हंसी में निश्चलता होती है, ईश्वर का अंश होता है। गृहस्थ जीवन में आनंद लाने के लिए हमें उसी बालक जैसी निश्चलता, सरलता और क्षमा भाव लाना होगा। श्री कृष्ण स्वयं जब माखन चुराते थे तो वह बाल लीलाएं हमें यही सिखाती हैं। जीवन को बहुत गंभीर न बनाओ, कुछ सरलता लाओ, कुछ मुस्कान बांटो। जिस घर में हंसी होती है, प्रेम होता है, वहां लक्ष्मी और नारायण दोनों का वास होता है। गृहस्थ जीवन में कभी कभी थकावट, भ्रम और निराशा आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ किया फिर भी संतोष नहीं मिला। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें ध्यान और स्मरण का मार्ग दिखाते हैं। थोड़ा समय निकालिए, भले 5 मिनट ही सही, लेकिन अपनी आंखें बंद करिए और बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का स्मरण कीजिए। वह ऊर्जा जो भीतर से उठेगी वह आपको फिर से भर देगी। प्रिय भक्तों, याद रखिए, हमारी आत्मा की बैटरी तभी चार्ज होती है जब वह ईश्वर से जुड़ती है, और जब आत्मा भरपूर होती है तभी हम दूसरों को भी प्रेम दे पाते हैं। मेरे प्रियजनों, एक गहरे दृष्टांत से समझिए। एक स्त्री थी जो हर दिन अपने पति की शिकायतें करती थी कि वह उसे समय नहीं देता, बात नहीं करता, थका हुआ घर आता है। एक दिन वह मंदिर में गई और रोते हुए भगवान से कहा, प्रभु, मेरी गृहस्थी टूट रही है। मंदिर के पुजारी ने उसे एक बात कही, तू पति में ईश्वर का अंश देख, सेवा को पूजा बना। उस दिन से उस स्त्री ने शिकायतें छोड़ दी और सेवा को प्रेम में बदल दिया। कुछ महीनों में उसके पति का व्यवहार भी बदल गया। प्रिय श्रोताओं, यही है श्री कृष्ण की लीला। जब हम बदलते हैं तो संसार भी बदलता है। मेरे प्रिय दर्शकों, गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है, यह मुक्ति का माध्यम भी बन सकता है यदि हम उसे श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें। अपने हर कार्य को प्रेम और सेवा में बदल दीजिए। अपने हर रिश्ते को संवाद और समर्पण से भर दीजिए। अपने घर को भक्ति से सजाइए। यह जीवन अल्प है, पर यदि जीना सीख लिया तो हर दिन अमृतमय हो जाएगा। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म करता चल, प्रेम और भक्ति से मैं तेरे हर मार्ग को सरल बना दूंगा। अपने जीवन में भक्ति का बीज बोइए, विश्वास की धूप दीजिए और सेवा का जल दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके घर में स्वयं श्री कृष्ण वास करने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, जब एक साधारण गृहस्थ अपने घर के आंगन में दीपक जलाता है तो वह केवल घर नहीं रोशन करता, वह अपने भीतर भी प्रकाश फैलाता है। परंतु जब यही गृहस्थ जीवन कलह, अपेक्षा और मोह में घिर जाता है, तब वही घर जो मंदिर बन सकता था एक रणभूमि बन जाता है। प्रिय भक्तों, यह गृहस्थ जीवन हमें मिला है ईश्वर के किसी विशेष प्रयोजन से कि हम प्रेम, धैर्य और सेवा की परीक्षा दें। यह जीवन तप है और श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें तो यह वही युद्ध भूमि है जहां हम अर्जुन बनकर मोह से युद्ध करते हैं और श्री कृष्ण हमारे सारथी होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि त्याग ही मोक्ष है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, गृहस्थ बनकर भी तू मेरा भक्त बन सकता है। जब हम अपने जीवन साथी की सेवा को, बच्चों की देखभाल को, माता पिता की सेवा को भक्ति का रूप देते हैं, तब हमारा हर कार्य पूजा बन जाता है। एक स्त्री जो सुबह उठते ही रसोई में जाती है, बच्चों के लिए टिफिन बनाती है, क्या वह कोई छोटा कार्य कर रही है? नहीं, भगवत भक्त गणों, वह श्री कृष्ण के ही किसी अंश की सेवा कर रही है। बस अंतर दृष्टिकोण का है। यदि दृष्टि बदल जाए तो हर घर वृंदावन बन जाए। मेरे प्रियजनों, गृहस्थ जीवन में
सुख और शांति का सबसे बड़ा आधार है, सम्मान और संवाद। आज बहुत से घरों में धन है, सुविधा है, पर मन में अशांति है क्योंकि रिश्तों में संवाद नहीं है। पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं पर एक दूसरे को सुनते नहीं। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण राधा से केवल प्रेम नहीं करते थे, वे उन्हें सुनते भी थे, समझते भी थे। यही समझ ही तो प्रेम को स्थायी बनाती है। जब हम अपने जीवन साथी की पीड़ा को समझते हैं, बिना कहे उसका मन पड़ते हैं, तब घर एक तीर्थ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, कभी कभी गृहस्थी में ऐसा समय आता है जब लगता है कि हम अकेले हैं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन याद रखिए, जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए थक जाते हैं, तो वो श्री कृष्ण ही हैं जो चुपचाप आपके हृदय में बैठकर आपको शक्ति देते हैं। एक बार एक वृद्धा भगवान से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुम पर मुझे सबसे अधिक विश्वास है। प्रिय श्रोताओं, कठिनाइयां इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमें विशेष रूप से गढ़ रहा है, हमें अपने योग्य बना रहा है। हे मेरे साधकों, आजकल अधिकांश लोग घर को एक दायित्व मानते हैं, पर श्री कृष्ण इसे सेवा और प्रेम की प्रयोगशाला मानते हैं। पति और पत्नी दो आत्माएं नहीं, बल्कि दो शक्तियां हैं जो एक ही रथ को खींचती हैं। यदि दोनों एक ही दिशा में चलें, तो घर ईश्वर का वाहन बन जाता है। एक बार एक वृद्ध दंपति से किसी ने पूछा, आपका विवाह 50 वर्षों तक कैसे चला? उन्होंने कहा, क्योंकि हम हर झगड़े के बाद श्री कृष्ण को बीच में ले आते थे। भगवत भक्त गणों, जब जीवन के बीचों बीच कृष्ण खड़े हों, तो कोई भी तूफान नाव को डुबो नहीं सकता। मेरे प्रियजनों, कई बार हमें लगता है कि हमारी कुर्बानी कोई देख नहीं रहा, हमारे त्याग का कोई मोल नहीं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण कभी किसी का एक आंसू भी व्यर्थ नहीं जाने देते। हर वो मां जो अपने बच्चों के लिए भूखी सोती है, हर वो पिता जो मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूटा होता है, उनके त्याग को ईश्वर अपने हृदय में संजोते हैं। यह संसार भले न देखे, पर भगवान श्री कृष्ण हर भावना को अनुभव करते हैं। इसलिए कभी निराश मत होइए, क्योंकि आपकी हर पीड़ा, हर सेवा उनके पास जमा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, गृहस्थ जीवन में सबसे आवश्यक है धैर्य और क्षमा। बिना इसके घर की नींव कमजोर हो जाती है। एक सुंदर दृष्टांत सुनिए। एक वृद्ध जोड़ा रोज लड़ते थे, फिर साथ में खाना खाते थे। किसी ने पूछा, आप दोनों लड़ते क्यों हो, फिर साथ क्यों रहते हो? वृद्ध बोले, क्योंकि हम दोनों ने सीखा है एक दूसरे को नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की लीला भी हमें यही सिखाती है। प्रेम में लड़ाई हो सकती है, पर उसमें त्याग और क्षमा भी होनी चाहिए, तभी वह प्रेम टिकता है। प्रिय श्रोताओं, कई लोग सोचते हैं कि यदि ध्यान, जप और भजन नहीं हो पा रहा तो भक्ति अधूरी है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने घर में प्रेम से रहता है, जो अपने परिवार का पालन करता है निस्वार्थ भाव से, वह भी मेरा ही भक्त है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जिसने अपनी पत्नी के मन को समझा और बच्चों को सही मार्ग दिखाया, उसने वैसा ही पुण्य पाया जैसा कोई 1000 यज्ञों से पाता है। भगवत भक्त गणों, यह गृहस्थी यदि ठीक से निभाई जाए तो वह तब बन जाती है और तब ही तो मोक्ष का द्वार खोलता है। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, आज का युग बड़ा तेज हो गया है। समय कम है, धैर्य कम है और समझ तो जैसे खो ही गई है। लोग एक दूसरे को समझने से पहले जज करने लगते हैं, परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें सहन शक्ति और समझदारी न हो। एक बार श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रेम तब पूर्ण होता है जब उसमें ईगो नहीं होता। तो प्रिय श्रोताओं, अपने घर को शांत और सुखद बनाना है तो अपने भीतर से ईगो को हटा दीजिए और विनम्रता को आमंत्रित कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, गृहस्थ जीवन एक चुनौती नहीं, एक सुंदर अवसर है प्रेम करने का, सेवा करने का और ईश्वर को अपने दैनिक जीवन में उतारने का। हर सुबह जब आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो मन में एक बार बस इतना कहिए, हे श्री कृष्ण, यह तुम्हारे लिए है। फिर देखिए आपके घर में कैसी दिव्यता भरती है। आपका हर दिन, हर रोटी, हर मुस्कान कृष्णमय हो जाए। प्रिय भक्तों, जब हम अपने घर के प्रांगण में कदम रखते हैं तो केवल दीवारें, छतें और फर्श ही नहीं, बल्कि हमारे दिल, विचार और भावनाएं भी वहां समाहित होती हैं। यह घर वह स्थान है जहां हमारी रोजमर्रा की जिंदगानी, रिश्तों के झगड़े, प्रेम के गीत और आंसुओं के संगम का अद्भुत संगम होता है। गृहस्थ जीवन में सुख पाने का अर्थ है अपने घर को एक ऐसी जगह में परिवर्तित करना जहां हर कोना भगवान श्री कृष्ण की कृपा से चमक उठे। यह केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति, समझ और प्रेम से प्राप्त होता है। जब हम अपने प्रत्येक कर्तव्य, चाहे वह खाना बनाना हो, बच्चों की शिक्षा हो या अपने बुजुर्गों की सेवा हो, इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमारे दिल में और घर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है। भगवत भक्त गणों, इस ऊर्जा में वह दिव्य प्रकाश छिपा होता है जो हर अंधकार को दूर कर देता है और जीवन को सजग कर देता है। गृहस्थ जीवन में सुख का रहस्य यह नहीं कि हम कितने धन संपत्ति अर्जित करें या कितनी भव्यता से अपने घर को सजाए। असली सुख तो उसी भीतर छिपा है जो हम अपनी आत्मा में प्राप्त करते हैं। जब हम अपनी हर क्रिया, हर गतिविधि को आत्मसमर्पण से करते हैं तो वह हर कार्य एक भक्ति रूप में बदल जाता है। जैसे वृंदावन के हर कोने में श्री कृष्ण की लीला बिखरी पाई जाती है, वैसे ही हमारे घर में भी अगर हम अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें तो हर कार्य, हर संघर्ष और हर खुशियां भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराएंगी। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम, सहानुभूति और देखभाल से पेश आते हैं तो यह भक्ति का एक स्वरूप हो जाता है, जिससे घर में आत्मिक सुख और शांति का संचार होता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब घर की गलियों में दुख और तनाव के बादल छा जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, ये क्षण हमें यह सीख देते हैं कि संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और इन संघर्षों से ही हमें आत्मिक उन्नति का मार्ग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म का फल हमारी इच्छा नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर के हाथ में रहता है। जब हम अपने परिवार की समस्याओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं और धैर्य से उनका समाधान ढूंढते हैं, तब किसी भी विपत्ति का प्रभाव हमारे घर के वातावरण पर नहीं पड़ता। इन कठिनाइयों को अगर हम अपने सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ स्वीकार कर लें तो यह हमारे जीवन में परिवर्तन का बीज बन जाती है। यह परिवर्तन हमारे हृदय में खुशियां भर देता है और हमारे घर को भक्तिमय स्वर्ग में बदल देता है। भगवत भक्त गणों, हमारे घर में सुख का आधार वह होता है जिसे हम सम्मान और संवाद कहते हैं। प्रिय भक्तों, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना, समझना और उनमें विश्वास रखना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मुस्कान, एक सरल अभिवादन या एक स्नेहिल स्पर्श कैसे आपके घर में खुशियां बांट सकता है? जब हम अपने जीवन साथी, बच्चों और बुजुर्गों के साथ मन की बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से समझते हैं। जब घर के हर सदस्य के दिल में परमात्मा के लिए जगह होती है तो वह घर वास्तव में आत्मिक संतोष और शांति का केंद्र बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, संवाद में वह अमृत होता है जो रिश्तों को ताजगी और जीवन में नव चैतन्य का संचार करता है। जब हम गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो यह हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें।
समय के साथ बिताया हर पल अनमोल है और अगर हम उसे ज्ञान, भक्ति और सेवा में लगाएं तो वह हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि योगस्थ बनकर जीवन जीना ही सर्वोपरि है। जब हम अपने दिनचर्या में कुछ पल भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो वो स्मरण हमारे भीतर एक दिव्य शांति का संचार कर देता है। भगवत भक्त गणों, यह ध्यान और साधना का क्षण हमारे जीवन की थकान को दूर कर देता है और हमें वह ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। घर का हर काम, चाहे वह रोजमर्रा के साधारण कार्य क्यों ना हो, अगर उसमें भक्ति का अंश हो तो जीवन में वह कार्य अनंत प्रेम और संतोष की अनुभूति कराता है। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, गृहस्थ जीवन में भी हमें स्वयं में संतुष्टि का भाव विकसित करना आवश्यक है। संसार में जितनी भी दौलत, संपत्ति या सांसारिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, उनमें सच्चा सुख स्वयं के भीतर छिपा है। जब हम अपने अंदर की छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें वह शांति मिलती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। संतुष्टि का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा को उस ज्ञान से भर दें जो केवल ईश्वर से प्राप्त हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, यह संतुष्टि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा दिखाने में सहायता करती है, जिससे घर में प्रेम, सहयोग और सहयोग की भावना प्रबल हो जाती है। भगवत भक्त गणों, स्वयं में संतोष पाने का मार्ग उसी प्रेम और भक्ति से होकर गुजरता है जिसमें हमारे हृदय की गहराई से ईश्वर का अंश झलकता है। हर घर में सुखी रहने का एक और अनमोल रहस्य है, वह है क्षमा और दया का भाव। मेरे प्रियजनों, जब हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी छोटी छोटी गलतियों को भूल जाते हैं तो हमारी आत्मा में सच्चा प्रेम पैदा होता है। जब हम क्षमा और दया के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो घर में हर दिन एक नया उत्सव शुरू होता है। यह क्षमा वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है, हर मुश्किल घड़ी में प्रेम की रोशनी बिखेर देती है। जब हम अपने मन को क्षमा से मुक्त कर देते हैं तो हमारे घर में वह दिव्य वातावरण फैल जाता है जो आत्मिक सुख और प्रेम का परिचायक होता है। घर का हर सदस्य, चाहे वह छोटा हो या बूढ़ा, यह अनुभूत करता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार किया जा रहा है। यह स्वीकारोक्ति उस परम प्रेम का प्रतिबिंब है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। जब हम गृहस्थ जीवन की व्यस्तताओं में उलझ जाते हैं तो कभी कभी हम अपने भीतर की आवाज, अपने दिल की पुकार सुनने से चूक जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी रोजमर्रा की दौड़ धूप में कुछ पल निकालकर अपने भीतर झांकें, आत्मनिरीक्षण करें और यह समझें कि हमारा सच्चा लक्ष्य क्या है। जब हम अपने भीतर के उस अडिग प्रेम को पहचानते हैं तो हमारे बाहरी जीवन में भी एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। प्रिय श्रोताओं, अपने अस्तित्व के उस गहरे सत्य से जुड़े रहें कि हम कृष्ण के दिव्य प्रेम के पुत्र हैं। आत्मचिंतन का यह क्षण हमें उन सभी बाधाओं से परे ले जाता है जो हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति का मार्ग रोकती हैं। अपने आप को हमेशा याद दिलाइए कि जीवन का वास्तविक अर्थ हमारे भीतर ही छिपा है और उसका दीपक तभी जलता है जब हम उसे ईश्वर के नाम से भर देते हैं। आज जब हम इस प्रवचन को सुन रहे हैं तो यह समय है अपने घर को पुनर्जीवित करने का, इसे खुशियों और प्रेम से भर देने का। हर घर में वह अपार क्षमता होती है कि वह खुशियों का केंद्र बन सकता है। अगर हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ईश्वर श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हर काम को अर्पित करें तो हमारे घर में वह दिव्यता आएगी जो किसी मंदिर से कम नहीं। प्रिय श्रोताओं, इसी विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब हम अपने जीवन के हर अंश में कृष्ण का स्मरण करते हैं। भगवत भक्त गणों, हमारे प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम होता है। बस
हमें उस नाम को दिल से लगाना है और अपने घर को एक ऐसी धरोहर में बदल देना है जहां हर सदस्य आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव करे। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, गृहस्थ जीवन हमारे लिए एक अनमोल वरदान है, एक ऐसा अवसर जहां हम प्रेम, सेवा, धैर्य और भक्ति का संगम अनुभव कर सकते हैं। हर सुबह जब आप उठें तो अपने घर के प्रत्येक कोने में श्री कृष्ण के नाम का दीप जलाइए। अपने परिवार के सभी सदस्यों के दिलों में प्रेम और क्षमा का बीज बो दीजिए। जब आप अपने हर काम को इस विश्वास से करें कि यह मेरे प्रभु के चरणों में अर्पित है, तो देखिए कैसे आपके घर में खुशियों के फूल खिल उठेंगे और आपकी जिंदगी एक सच्चे स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को संजोएं, हर पल में भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि यही है सच्चा सुख, यही है गृहस्थी की वास्तविक भावना। प्रिय भगवत भक्तों, मेरे हृदय से निकली इस वाणी को सुनने के बाद यदि तुम्हारे अंतर्मन में जरा भी स्पंदन हुआ हो, तो यह समझो कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा का संचार हो चुका है। जीवन के इस गहरे समुद्र में हम सब एक एक करके गृहस्थी की नाव लेकर निकले हैं। कभी लहरों से डरते हैं, कभी लहरों को दोष देते हैं, पर सत्य यह है कि नाव को पार लगाने वाला यदि कुशल मांझी हो और दिशा यदि प्रभु श्री कृष्ण की ओर हो, तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रियजनों, गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं, यह तो एक तपस्या है। और जब इस तपस्या में प्रेम हो, सेवा हो, त्याग हो और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण की भावना हो, तब यह तपस्या फलदायक होती है। पति पत्नी यदि एक दूसरे को केवल सांसारिक साथी नहीं बल्कि आत्मिक सहयात्री माने, तो घर स्वर्ग बन जाता है। जब घर के हर कोने में हरे कृष्ण की ध्वनि गूंजे, जब रसोई में भोजन के पहले भोग लगे, जब पलंग पर सोने से पहले प्रभु को स्मरण हो, तब गृहस्थी एक तीर्थ बन जाती है। यह मत सोचो कि साधु बनना ही मोक्ष का मार्ग है। नहीं, श्री कृष्ण ने कभी युधिष्ठिर को वन नहीं भेजा, कभी सुदामा को राजपाट से रोका नहीं और न कभी राधा को सांसारिक जीवन जीने से वंचित किया, बल्कि उन्होंने हमें यही सिखाया कि कर्म करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हुए भी हम ईश्वर के अत्यंत निकट पहुंच सकते हैं। गृहस्थ होकर भी हम ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं यदि हमारा हृदय निर्मल हो और हमारा केंद्र श्री कृष्ण हो। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, आज इस संसार में असंतोष, कलह और तनाव का कारण यह नहीं कि संसाधन नहीं है, बल्कि यह कि भावना नहीं है। जब पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में श्री कृष्ण को देखें, जब बच्चे अपने माता पिता के चरणों में ईश्वर का अंश देखें, जब वृद्ध जनों को सम्मान मिले जैसे भगवान के वट वृक्ष को मिलता है, तब यह घर नहीं, यह वृंदावन बन जाता है। प्रिय भगवत भक्तों, यदि तुम्हारे घर में आज शांति नहीं, प्रेम नहीं, तो श्री कृष्ण से मांगो, पर केवल मांगो नहीं, स्वयं भी वैसा बनो। श्री कृष्ण केवल देने नहीं आए, वे बनाने आए। एक श्रेष्ठ गृहस्थ, एक करुणामय पिता, एक स्नेहमयी मां, एक जिम्मेदार पुत्र और एक सच्चा जीवन साथी। अतः हे मेरे आदमियों, इस प्रवचन का सार यही है, श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लो। घर में झगड़े हों तो पहले शांत हो जाओ और फिर गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो का जाप करो। धन की कमी हो तो मुरली मनोहर से कहो, पर उसके बदले कुछ त्याग भी करो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चों को श्री कृष्ण की कहानियां सुनाओ, ताकि अगली पीढ़ी केवल सफल नहीं, संतुष्ट भी हो। जीवन में सुख चाहते हो तो श्री कृष्ण को जीवन में स्थान दो, और घर गृहस्थी में आनंद चाहते हो तो अपने हर रिश्ते में कृष्ण को बसा लो, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां रुक्मिणी का प्रेम भी है, सत्यभामा की भक्ति भी, सुदामा की मित्रता भी और अर्जुन की विजय भी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, घर को रणभूमि बनाना है या श्री कृष्ण की लीला भूमि। मेरे प्रियजनों,
अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।